17 सालों से ड्यूसॉफ्ट में रन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग ने 17 साल बड़े अच्छे तरीके से निकाले, बहुत एंजॉय किया, आप भी पूरी उम्र इस तरह से ड्यूसॉफ्ट में निकालो, खूब एंजॉय करो, खूब तरक्की करो। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट से पहले जैसे कि सर ने आपको बताया कि वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे। इनकम तो थी घर में, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं थी, पैसे तो आ रहे थे, खाना भी खा रहे थे अच्छे से, ऐसा नहीं है, पर वो जिंदगी जीने का वो तरीका हमारे पास नहीं था। जैसे सुबह खा लेना, शाम को खा लेना, कपड़े अच्छे पहनना, उसको जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। सर हमेशा मुझे ना बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनाते थे, बड़े बड़े डायलॉग बोलने के, घर में बड़ी बड़ी बातें करने की। कई बार मैं खुद हैरान होती थी, मैं बोलती थी कि यार आप काम तो गैरेज का करते हो, बातें कहीं किसी और लेवल की करते हो। तो मुझे लगता है कि आपकी जगह गैरेज में नहीं है, कहीं और ही है। क्योंकि सुबह जाना, शाम को आना, दोपहर का खाना खाया नहीं खाया एक बराबर, रात को भी इतने थके हारे आने का, कई बार तो ऐसे ही सो जाते। तो मुझे बड़ा तरस आता था, मैं यार पूरा मेहनत करते हैं, पूरे डिटेल से हाथ पैर भरे होते हैं, कपड़े भरे होते हैं, इतनी स्मेल में काम करते हैं, अरे तो जिंदगी है, हमारी जिंदगी इससे डिफरेंट होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना कि तथास्तु होता है, सुना? क्योंकि उसका मीनिंग पता क्या है? तथास्तु क्यों होता है पता? ईश्वर को ना हमारी लैंग्वेज नहीं आती है। हम लोग कितने प्रकार के लोग हैं दुनिया में, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो भगवान इतनी सारी लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? उनका एक ही फंडा है बस, तथा आप जो बोलोगे वही हो। क्योंकि आपने जो सोचा अपने बारे में वही होता है हमेशा। ये सच्ची बात है, ये हमें पता है कि हमने जो बोला वो पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हमने जो बोला वो पूरा हुआ, तो आप जो बोलोगे वो पूरा नहीं होगा। सर इतना लेट आते थे, बिना खाना खाए सो जाते थे। मैं हमेशा एक बात बोलती थी भगवान से कि हे ईश्वर, ये वाला काम नहीं चाहिए, कोई दूसरा अच्छा वाला काम बताओ कि जिससे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो, लोग हमें जाने, हम अपना घर नहीं, हम लोगों का घर बनाने में उनकी मदद करें, उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करें। और वो काम कहाँ से आएगा? और कहते हैं कि चमत्कार को सलाम है, दुनिया में चमत्कार भी होते हैं, ये भी पक्की बात है। कुदरती क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं गुजरात बड़ौदा से हिमाचल गई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहां पे मेरी मौसी जी ने मुझे प्लान दिखाया ड्यूसॉफ्ट का। ड्यूसॉफ्ट का प्लान देख के मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, और मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि ये काम हमारा वाला है, इसको हम करें। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने हम अलग अलग तरह की कंपनी के प्लान दिखाए थे, पर मुझे कभी ऐसे मेरे दिमाग में से क्लिक नहीं हुआ कि ये करना चाहिए। पर ड्यूसॉफ्ट का एकमात्र प्लान ऐसा था जिसको मैंने एक ही बार देखा और उससे पॉजिटिव हो गई। मैं चाहूंगी कि ड्यूसॉफ्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग हो। आज हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ड्यूसॉफ्ट की वजह से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, डॉक्टर का कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यही बोलते हैं अपने भाषण में हमेशा कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान नौकरी ना ढूंढे अपने लिए, नौकरी क्रिएटर बने, वो जॉब क्रिएटर बने। उनका यही कहना है कि नेटवर्क
मार्केटिंग में ही लोग अपना इतिहास बना सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया हमारी कंपनी ने 19 साल पहले ही शुरुआत कर दी उसकी। यस, डिजिटल इंडिया तो 19 साल पहले ही स्टार्ट हो गया। तो ड्यूसॉफ्ट दुनिया की नंबर 1 ऐसी कंपनी है जिसने सभी कंपनियों को उनसे भी ज्यादा, आप लोगों को उनसे भी ज्यादा करके दिखाया। जो लोग आज कंपनी खोल के कर रहे हैं, हमारी कंपनी ने 19 साल पहले कर दी। और इससे भी बड़ी बात, हमारा कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं है। यस, हमारा कोई ऐसे कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको लगाने से, जब खाने से बॉडी में इंफेक्शन होगा। हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि जिसको हम जितना ग्रहण करेंगे हम उतने ज्ञानी बनेंगे। इसलिए मुझे बाकी सब चीजों से ड्यूसॉफ्ट अच्छा लगता है। लोग मुझे हमेशा पूछते हैं मैडम आपने ड्यूसॉफ्ट में क्या देखा? मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा, पर मुझे इतना विश्वास था कि ये चलेगा और चलेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। सर को मैंने बड़ौदा से हिमाचल बुलाया, मैंने उनको यही बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मिलने के लिए आ जाओ। सर दूसरे ही दिन ट्रेन में बैठे हिमाचल पहुंच गए। आते ही मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया, कोई हाल चाल नहीं, ना अपना बताया ना उनका पूछा, ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया। सर ने बोला कि दवाई खा रही है ठीक होने के लिए कि पागल होने के लिए? मैंने बोला देखो, बड़े समझदार बन के इतिहास नहीं बनते, पागल बन के इतिहास बनते हैं। पागल है तो पागल ही सही, कोई बात नहीं। मतलब पागल बन के अगर 6 लाख का प्लान आपको मैं दिखा सकती हूँ तो आप ये सोचो कि पागल बन के मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। ड्यूसॉफ्ट का प्लान सर ने एक बार, मैंने बहुत बार दिखाया, हर बार ना का जवाब आया। लोग क्या करते हैं पता, एक प्लान दिखाते हैं, सामने वाला ना बोलता है, उधर अपना बैग रख के बैठ जाते, नहीं करना, नहीं चलेगा। किसी ने कान में ऐसा बोल दिया ना कि ये सब नहीं चलता है, ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, ऐसे कोई पैसे नहीं आते हैं, उधर ही बैठ गए। मेरे खुद के हस्बैंड ने मुझे 10 बार ना बोला होगा, मेरे खुद के हस्बैंड ने। मैं तो वाइफ थी ना, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ मानते हैं, अगर मैं उनकी बात मानती हूँ वो भी मेरी मानते, नहीं माना 10 बार ना बोला होगा। पर मैं भी इतनी ढीठ थी, सुबह दोपहर शाम जब भी उनके पास बैठूं ड्यूसॉफ्ट का प्लान ही करना है। जब तक आप पागलपंती नहीं दिखाते हो ना किसी चीज के लिए, जिद भी करते हो ना, तब तक वो आपको हासिल नहीं होती। जिद करना बहुत जरूरी है। आखिर में सर ने हाथ जोड़ के मुझे बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। और एंट्री डाल के हम हिमाचल से बड़ौदा आए वापस। हमने पहला प्लान दिखाया हमारे मकान मालिक को। हमने सोचा कि यार हमसे एकदम फैमिली जैसा रहते हैं, तो क्यों ना पहले इनको बताया जाए, क्योंकि यहाँ पहले के रहते हैं, हमसे पहले रहते हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। जैसे हमने 6 लाख का प्लान दिखाया उनको, उनकी तो बत्ती गुल, क्योंकि उससे पहले इतना बड़ा प्लान कभी देखा नहीं होगा उन्होंने। तो सीधा क्या बोला, अरे इस तरह के प्लान नहीं करते, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। सर ने मुझे बोला कि यार वो तो मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ड्यूसॉफ्ट करनी है तो हमारा घर खाली कर दो, आप लोग हमारे घर नहीं रह सकते। मैं तो वैसे भी तंग थी उनसे, मैं तो बहाना ढूंढ रही थी कि वो लोग बोले कि घर खाली करो और मैं तुरंत कर दूँ। वहाँ रहने आए रेंट पे, मिक्सर मशीन नहीं चलानी, आवाज बहुत आती है किचन। पानी की टंकी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ गैलरी में, इतना नीचे टंकी थी कि रस्सी डाल के पानी निकालती थी।
टंकी में से, कोई नल नहीं लगा के देते थे बाथरूम में कि नल से पानी ज्यादा यूज करेंगे, बाल्टी से निकालेंगे, थक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज करेंगे। इतने शार्प माइंड के थे, तो भी हम लोग ने परवाह नहीं मारी, तो भी यूज। बर्तन रात को नहीं धोने हैं, हम लोग सोए होते हैं, हमारी नींद खराब होती है, तुम बर्तन धोते हो। कपड़े ऊपर बाथरूम में नहीं धोने, नीचे आके धोने हैं, वो भी सुबह 7 बजे आके कपड़े धोने हैं। और सुबह 7 बजे तो मेरा खाना बनाने का टाइम होता था, क्योंकि सर गैरेज में काम करते थे, तो मुझे सुबह सुबह खाना बनाना होता था। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के उनके लिए खाना बना के 7-7:30 बजे पानी आता था, वो नीचे कपड़े धोने के लिए बैठते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। उन्होंने कभी तरस नहीं खाया। और हम भी बड़े ढीठ थे, जैसा करते गए वैसा हम झेलते गए, हमने कभी बुरा नहीं मनाया। पर एक दिन तो ऐसे मन में आता है ना कि अरे कोई लाइफ है हमारी, क्योंकि हम हिमाचल से जब आए थे, जब मैं आई थी शादी करके, तो मैंने इतने बुरे दिन नहीं देखे थे कभी। माँ बाप के घर से अच्छे से आई, पूरी सहूलत के साथ। अपने ससुराल में सहूलत थी, ऐसा नहीं कि वो गरीब थे ना, उनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ था, भगवान की दया थी। पर इतने बुरे दिन, मैं बोला मेरी लाइफ क्या इतनी खराब है, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इतने बुरे दिन देखना पड़ेंगे मुझे। फिर भी भगवान को एक ही बात बोलती रही, कोई बात नहीं, आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी होंगे। चाहिए था, उन्होंने घर खाली करने के लिए बोला। सर ने मुझे बोला कि अंजू क्या करना है, मैं बोला घर खाली कर देंगे, टी शॉप नहीं छोड़ेंगे। मुझे एक रूम और किचन का घर दिखा दो, जो भी मिलता है मुझे घर खाली करना है। अब मानोगे कि 10 मिनट के अंदर हमको रूम मिल गया, और उससे भी अच्छा मिला। पानी की कोई कमी नहीं थी, घर भी काफी बड़ा था, और नया घर बनाया था उन्होंने, मजा आया। मैंने इनको बोला कि इतना अच्छा घर हम इधर आएंगे, तुरंत खाली कर दिया। अभी मकान मालिक सोच रहे हैं कि यार हमने तो इनको ड्यू शिफ्ट बंद करने के लिए बोला था, हमने सोचा था कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ड्यू शिफ्ट छोड़ देंगे और इधर ही रहेंगे हमारे घर पे। और जब हम खाली कर रहे थे, हमको पूछने आई, यार आपने तो मजाक किया था, हम तो ऐसे जांच रहे थे कि उनको घर क्यों खाली कर रहे हो। मैंने बोला आंटी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अब आप देखिए, अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, पूरे दिन निकल गए सारे। ईश्वर ने सुनी है हमारी, ईश्वर ने सुनी है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि यार ये काम होना था, हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान जाने जब होगा तब देखेंगे। जब हम भगवान को बोल देते हैं ना, तो वो हमारे काम में लग जाता है। ये सच्ची बात है। ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा घर दिखाया, हमने वहां से शुरुआत की, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जवान होते गए। शुरू में लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, बहुत कुछ बोलते थे कि ये आया बड़ा करोड़पति, ये बनेगा करोड़पति, ये आया बड़ा टी शॉप करने वाला, ये पागल हो गया है, बहुत कुछ बोला लोगों ने। टाई पहन के सर निकलते थे ना, टाई पहन के घर से, तो लोग बोलते थे हैं क्या है ये टाई वाई पहन के निकल रहे हैं, बड़ा बॉस बन गया है। मुंह पे बोलते थे, मुंह पे। एक बार सर मैंने ऐसे टाई लिया, फोल्ड किया, जेब में डाल दिया, तो मैंने बोला टाई मैंने इतना अच्छा प्रेस किया और आपने जेब में डाल दिया फोल्ड करके, क्यों? मैंने टाई पहनो ना। वो तो मजाक उड़ाते लोग, मैंने मजाक उड़ाते, इसकी तो पहननी है। लोग बोलेंगे कि बड़ा है ये करोड़पति, क्या आप घर पे बैठ जाओगे, तब आप काम नहीं करोगे। लोग बोलेंगे बड़ा खाना खाता है, क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे, खाना खाना छोड़ दोगे, कपड़े पहनना छोड़ दोगे, जूते पहनना छोड़ दोगे। अरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। जिसके पास कोई वजह नहीं होती ना आगे बढ़ने की, वो बातें ही करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी वजह, हमको बहुत ऊपर जाना है। बोलते हैं जैसे आप सराउंडिंग छोड़ते हो ना ब्रह्मांड में, वैसा आपके साथ होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था शुरू होता है। मैं हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी, सर बोलते थे यार इतनी बड़ी बातें करती घर बैठ के, तुझे क्या पता बाहर प्लान कैसे दिखाते हैं। मैं बोला ये बड़ी बड़ी बातें देखना एकदम बहुत आगे लेके जाएंगे। सपने, हम दोनों के सपने बहुत बड़े थे। हम हमेशा जब भी फ्री होके कहीं 5-10 मिनट का टाइम मिलता था ना, तो हम दोनों फ्री
यार हमारा ना एक दिन बहुत बड़ा घर होगा। मैं इनको बोलती थी, है ना बबलू के डैडी, हमारे बड़े बेटे का नाम बबलू है, ऐसे उसका नाम साहिल है, तो प्यार से बबलू बोलते हैं। तो मैं उनको हमेशा बोलती, बबलू के डैडी हमारा एक दिन बहुत बड़ा घर होगा, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे कि हमें अगर कुछ खरीदना है ना मार्केट में जाके, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास ना तो बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी होगी, पता नहीं ना कौन सी होगी, पर इतना पता कि गाड़ी होगी। हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, हमारा जहाँ दिल करेगा हम वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बच्चों का अच्छा लाइफस्टाइल होगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। बहुत दूर तक सपने देख के रखते थे, और मैंने बोला ये सपने हमारे ड्यू सॉफ्टी पूरा कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हमको इतना पता था कि गैरेज में तो आप तब तक काम करोगे जब तक आपकी बॉडी में जान है, आपकी बॉडी में जब तक एनर्जी, तब तक आप गैरेज का हार्ड वर्क कर सकते हो। पर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो आप क्या करेंगे? और उसकी कमाई से तो हम, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बैंक बैलेंस बढ़ा के रख लेते हैं, वो तो खाली घर चलाने वाली बात थी, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता उससे, ना ही गाड़ी आती ना घर बनता। मैंने बोला अगर सपने पूरे हो करने हैं तो ड्यू सॉफ्टी ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां से हमने कसम खाई, दुनिया जाए भाड़ में, जिसको जो मैं बोले। हमारा एक ही काम है कि लोगों को ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाना, उनको 6 लाख का प्लान दिखाना, उनके सपने पूरे करना, उनको अच्छे सपने दिखाना हमारा काम है। वो ड्यू सॉफ्ट में आए ना आए वो हमारा काम नहीं है। हमारे अपलाइन में हमको बोला कि आपको ना 2 प्लान डेली के करने हैं, तो जैसा प्लान ने बोला वैसा कर लिया, 2 प्लान करके आगे। घर पे एंट्री आए नहीं आए तो हमने पहले सोच रखा था कि एंट्री आए नहीं आए वो मायने नहीं रखता, हमारा काम है प्लान दिखाना, हमारा प्लान नहीं छूटना चाहिए। पर एक दिन सर घर पे आए तो बोलते हैं कि यार 2 प्लान दिखाते हैं एंट्री एक भी नहीं आती, 2 प्लान दिखाते हैं एंट्री एक भी नहीं आती है। मैंने बोला अगर एक्स्ट्रा चाहिए ना तो एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि 2 प्लान तो अपलाइन ने बोला है, आपका क्या, आपके क्या एफर्ट्स हैं उसमें, एक्स्ट्रा क्या है आपका, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप क्या लगाते हो? वो तो कुछ नहीं, 2 प्लान बोला था वो करते हैं। मैंने बोला नहीं, 2 को 5 से मल्टीप्लाइड करो, 10 प्लान रोज। जब आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा देते हैं तो एक्स्ट्रा मिलता है, जब आप पूरा पूरा दोगे तो पूरा पूरा मिलेगा। उस दिन से कसम खाए कि 10 प्लान रोज के, और जिस दिन 10 लोग नहीं मिलते थे ना, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, जो बच जाते थे ना वो हम लोग आपस में बैठ के प्लान करते थे एक दूसरे को। हमारा टारगेट था 10 प्लान का, वो हमको किसी न किसी तरीके से पूरा करना है, चाहे वो फैमिली को दिखा के पूरा करें, चाहे वो बाहर वालों को पूरा करें। और दूसरी एक बात, हमारा कोई रिश्तेदार ड्यू सॉफ्ट में नहीं है, क्योंकि जब तक आप गरीब होते हो ना तो रिश्तेदार बड़ा हाल चाल पूछते हैं, और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो ना तो रिश्तेदारों का बड़ा बुरा हाल होता है। सही है ना? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक तो हम गैरेज में काम कर रहे थे ना, ट्रेन में जाके धक्के खाते थे ना, तब तक रिश्तेदार सब अच्छे थे। जैसे हमारी तरक्की हुई, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, उनको पता चल गया था कि बहुत बड़ा करेंगे अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सराउंडिंग होती है ना वो फैलती है। हमने सपने बड़े देखे, बड़ा सोचा, तो वो सराउंडिंग क्या हुआ, जहां जहां हमारी आवाज पड़ी हमें वहां वहां से ब्लेसिंग मिली, वो ब्लेसिंग इकट्ठी हुई। हम ये बोले कि हमने मेहनत की, हमने ये कमाया, वो किया, ये कर दिया, ऐसा नहीं है। मेहनत बेशक हम लोग ने की, पर जो ब्लेसिंग है ना वो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग हमारे साथ है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। पता क्या होता है, कई लोग ना अपने बारे में बड़ा बुरा बुरा सोचते हैं। एक बार ना एक बंदा ऐसे रोड पे जा रहा था, चमचमाती हुई कार सामने से निकली, उसमें एक कुत्ता बैठा था, ऐसे बाहर की तरफ झांक रहा था।
तो आदमी क्या बोलता है पता, माथे पे सिर मारता है, हाथ मारता है, बोलता है कि मेरे से तो ये कुत्ते की लाइफ अच्छी है यार, देखो कैसी चमचमाती कार में एसी बैठ के जा रहा, मेरे तो पूरा दिन ऐसे मजदूरी करके निकल जाता है, मेरे को लाइफ है यार, लाइफ तो कुत्ते की अच्छी है। क्या होता है पता, 24 घंटे में ईश्वर हमारी एक बार सुनता है, 24 घंटे में, क्योंकि ईश्वर की समाधि में लीन होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, जहाँ कहीं स्टोरी में पढ़ा होगा, वीडियो कहीं भी देखा होगा, भगवान समाधि में होते हैं, तो भगवान भी समाधि में होते हैं। तो 24 घंटे में एक बार वो आंख खोलते हैं। जैसे नहीं आप सब लोग सर को ईमेल करते हो ना कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्व होना चाहिए, ईमेल डालते हो ना, डालते हैं ना ईमेल, वैसे ही हम लोग भगवान को ईमेल करते हैं। कैसे? अपनी जुबान से जो हम सोचते हैं कि भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ईमेल करते हैं। तो सर जैसे फ्री होते हैं, सबकी मेल चेक करते हैं ना, जिसका जो जो काम होता है फटाफट एक ही साथ में कर देते हैं। भगवान भी ऐसे करते हैं, सबकी इकट्ठी होती है, जैसे वो आंख खोलते हैं, सबके जितना भी, जिसने जो भी मांगा है ना, वो एक बार भी तथास्तु करते हैं। क्या हुआ, मर गया, बाद में अगली जोनी उसकी कुत्ते की हुई, अबे घूम कार में। वो ये भी तो बोल सकता था कि ईश्वर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा आए कि मैं भी ऐसी चमचमाती कार में घूमूं, तो कुत्ता बनने की जरूरत तो थी उसको। ऐसा ही होता है, जैसा आप बोलते हो आपके साथ वैसा ही होता। सही है ना? yes, एक बार पता क्या हुआ, एक इंसान ने ना मछली पकड़ी और मछली लेके वो आ रहा था, सामने से एक समृद्ध इंसान आया, अच्छा खासा हट्टा कट्टा, उसके हाथ से मछली छीन के भाग गया। और वो जिसने बेचारे ने मछली पकड़ी थी अपने लिए, वो वहीं का वहीं ऐसे खड़ा होकर देखता रहा। क्या करता, कमजोर खाना, गरीब खाना बेचारा। अब उसने क्या किया, मछली लेके वो जा रहा था, और मछली क्या, अभी उसने ताजी पकड़ी थी, वो मरी नहीं थी, अभी थोड़ा जिंदा थी, वो तड़प रही थी। मछली ने उसके अंगूठे पे काट लिया है, जो उसके पास से छीन के लेके जा रहा था, उसके अंगूठे पे काट लिया और उसने मछली वहीं पे छोड़ दी। अब वो अंगूठा पकड़ के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये देखो ना, मछली ने काट दिया मेरे को, आप पट्टी वट्टी करो, मरहम करो। डॉक्टर ने पट्टी किया, उसको घर भेज दिया। 2-3 दिन के बाद फिर से आया, बोले डॉक्टर ये ठीक नहीं हो रही है, आप देखो ना मेरे उंगली में जख्म बढ़ गया है। डॉक्टर ने क्या किया, देखा, बोले कि महाराज देखो, अगर आपका ये अंगूठा यहाँ से काटा नहीं गया ना, ये आपके पूरे हाथ तक फैल जाएगा उसका जख्म। बोले ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अंगूठा काट दो। डॉक्टर ने अंगूठा काट दिया। बाद में क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद फिर से आया, बोले डॉक्टर साहब अभी भी जख्म उसका भरा नहीं और मुझे दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने देखा वो जख्म उसके पूरे हाथ पर फैल गया। डॉक्टर ने बोला देखो आपकी बाई काटना पड़ेगी तो जख्म ऊपर तक बढ़ जाएगा। अंगूठा काटा, हाथ काटा, फिर बाई काटी, फिर एक दिन फिर से आया और बोलता है डॉक्टर साहब देखो ना जख्म बढ़ता जा रहा है, उसकी पूरी बाई निकाल दी। फिर डॉक्टर ने उसको पूछा यार कि तुझे तो खाली मछली ने काटा था ना, इतना सब कुछ होना नहीं चाहिए, कहीं तुम्हें किसी की बदुआ तो नहीं ले ली, कुछ हुआ तो नहीं तेरे साथ, ऐसा कुछ घटना तो नहीं घटी, कोई किसी का दिल तो नहीं दुखाया तूने? उसको याद है, बोले कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है। बोले पैर पकड़ उसके, जाके माफी मांगो उससे, उन्हें पता नहीं किस गरीब की हाय ले ली है। अब वो भागता भागता उसको ढूंढने के लिए वहां पे गए। वो तो मछली पकड़ने वाला था बेचारा, रोज मछलियां पकड़ता था वहां पे। वो वहां पे गया, उसको ढूंढा और उसके पैर पकड़े, बोले कि मुझे माफ कर दो यार, पर मेरी इतनी बुरी हालत होगी, तूने मेरे ऊपर कुछ अंतर विद्या तो नहीं की है, तूने मुझे कुछ बुरा भला तो नहीं कहा, मुझे बददुआ तो नहीं दी है। बोले देखो यार मैंने कुछ नहीं किया, जब आप मेरे से मछली छीन के भाग रहे थे ना, मैंने यही कहा कि ये इसको जो करना था इसने कर दिया, अब तू जाने और ये जाने, मुझे कुछ पता हो। कभी भी किसी के हाथ का छीन के मत खाओ, कभी भी नहीं, क्योंकि वो उसने पता नहीं कितनी मेहनत की है उसके लिए। एक मछली पकड़ने में कितने एफर्ट्स लगाए हैं।
सही है ना? कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी भी किसी के साथ कैरेक्टर की हेराफेरी मत करो, क्योंकि जब आप किसी एक का कैरेक्टर खराब करते हो ना, तो वो आगे आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक खराब होगा, आपके साथ कितना बुरा होगा। कभी भी ये मत करो। हमने 2 सप्ताह में काम किया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, जहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया। प्लान दिखाने गए तो बुक्स उठा के बाहर फेंक दी, घर से भी निकाल दिया। गाड़ी से लिफ्ट मांगी किसी से तो ये बोल दिया कि अपनी शक्ल देखिए गाड़ी में बैठने वाली, पर फिर भी किसी की बात का बुरा नहीं मनाया। हमने यही चीज बोली कि ईश्वर आज बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो हमारा बोला हुआ, हमने जो सोचा था वो पूरा हुआ। घर के बारे में सोचा, यूसुफ ने घर दे दिया, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। घर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, मर्सिडीज कार घर के बाहर खड़ी आज, आप सब लोगों के प्यार से, दुआओं की वजह से। क्योंकि ये सब अगर पॉसिबल हुआ है ना तो एक टीम की वजह से हुआ। आप सब लोग जो टीम में हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि सपने तब पूरे नहीं होते जब आप उसके लिए वर्क करते, जब मेहनत करते, सपने तब पूरे होते जब आप दूसरे के सपने पूरे करने में उनकी मदद करते हैं। आज हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम ट्रेनिंग लगाएंगे, इतनी एंट्री आएगी, इतने पैसे आएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। आज हमारा टारगेट एक ही है कि जिस तरह से हमें मिला है उसी तरह हमारी टीम को भी मिले। हमारा सारे बच्चे और कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। आप सब लोग बहुत बड़े हो, आपकी सोच बहुत ऊंची है, क्योंकि ट्यूब सॉफ्ट में जो आता है ना एंट्री लेके, उसकी सोच बड़ी होती है। क्योंकि छोटे सोच वालों के ट्यूब सॉफ्ट में कोई जगह नहीं है, वो जैसा आया वैसा ही चला जाएगा। यस, छोटी सोच पकड़ी चलेगी, क्योंकि बड़ा सोच के, बड़े ड्रीम देख के, बड़ा आप जो आपने सोचा अच्छा बोलो हमेशा अपने लिए। कई बार क्या पता क्या होता है कि इस लड़के ने एंट्री डाली या लड़की ने एंट्री डाली, काम नहीं किया, नहीं चला, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगी ना, मेहनत तो हमको ही करना है। अभी अप्लाई थोड़ी ना करेगी कि तू एंट्री डाल, मैं तेरे नीचे 2 बंदे लगा दूंगा। अप्लाई ऐसा बोलती है? नहीं बोलेगी और ना ही कर सकती है। अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। कई बार पता क्या होता है, एंट्री डाल देते हैं लोग, घर बैठ जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, फेल क्यों होते हैं पता? लड़कियां देखी, लड़कों ने लड़कियों के पीछे चले गए, लड़कियों ने लड़के देखे, उनके पीछे भागने लगे। घर से बोल के आती है कि हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और बाहर जाके कुछ और ही हो रहा है। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। क्योंकि आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि आपको वो घर से जाने देते हैं, खासकर लड़कियों को। आपको पता है लड़कियों के लिए कितनी सारी बंदिशें होती हैं, कितनी देर तक बाहर ही रहना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि माँ बाप डरते हैं। वो भी सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं। पर जब माँ बाप आपको विश्वास करके सुबह आपको तैयार करके घर से बाहर भेजते, चलो बेटा कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी बनाओ, फिर बाद में तुम गलत तरीके से इस तरह के काम करोगे तो फिर माँ बाप को विश्वास रहेगा? फिर आपको चेक नहीं आएगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आप घर पे झूठ बोलते हो कि मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, मैं प्लान दिखाने जा रही हूँ, मैंने इतनी एंट्री डाल दी, मैंने ये करके वो करके। माँ बाप क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस देखते हैं आपका, कि आप अगर मेहनत करने गए हो तो आप उसके बदले क्या वापिस लेके आ रहे हो। जब उनको कुछ दिखेगा कि वो क्या बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, पर आप उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि आपने तो उनके दिमाग में पहले से गलत भावना डाल दी है। माँ बाप को ऐसे बोलेंगे ट्यूब सॉफ्ट अच्छी नहीं, बोले मत करना, वो खराब है, ये है, वो ऐसे बोलेंगे कि उनको जो दिखता वो वही बोलते हैं। कभी भी अपने माँ बाप के साथ कुछ नहीं बोलना है। जिस काम के लिए निकले हो ना, वो काम पूरा करके घर पे जाओ। यस। कई बार पता क्या होता है, हमने सुना है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट भी की है। कई बार क्या होता है, कोई पेरेंट्स मिले
राहुल का चेक देखा 1.5 लाख पर भी कार है। अभय का जैसे अभी 96 का 93, अभय का इतना बड़ा चेक हुआ। जिन बच्चों ने काम नहीं किया ना, घर से काम के लिए निकले, काम नहीं किया, चेक नहीं आया, उनके माँ बाप क्या करेंगे पता? अभय का इतना बड़ा चेक है, राहुल की डेली पर भी कैब है। हमारे मुन्नू ने भी ज्वाइन किया था, उसका तो कुछ नहीं आया। ये कंपनी फ्रॉड है। उनको गलती नहीं दिखेगी अपने बच्चों की। क्यों? क्योंकि आपने इतनी गलत फहमी में रखा है। कहाँ से गलती दिखेगी? अपने माँ बाप को कभी झूठ मत बोलो, उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करो और अपनी लाइफ इधर उधर मुंह मार के खराब मत करो। यस, क्योंकि कैरेक्टर से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसका कैरेक्टर साफ है उसका सब कुछ। हमारे बच्चों के ड्रीम आप सुनोगे ना, आप बोलोगे मैडम क्या बोल रही है। मेरी गुड़िया मुझे करीब 1 महीना पहले ऐसे हम बैठे थे, तो मेरी गुड़िया बोलती है कि मम्मी आप मेरे को एक चीज बताओ कि हम ट्यूशन में काम कर सकते हैं। अभी वो 10th में पढ़ती है। मैं बोली बेटा हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कुछ उम्र का लेना देना नहीं, कर सकते हैं। बोलती मम्मी मैं भी करना चाहती हूँ। मैं बेटा तो पढ़ाई कर ले, बाद में यही करना है। बोलती नहीं मम्मी मेरा मन करता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम भी कमाई करें। हमारा बेटा जब छोटा था, जब हमने ट्यूशन में ज्वाइन किया था, तो गैरेज बंद हुआ तो इनकम बंद हो गई, तो फिर जो बैंक बैलेंस था वो भी खत्म होने शुरू हो गया था। तो ड्यू सॉफ्ट में जो भी वर्किंग करते उसमें पैसे खर्च होते, ऊपर से मैं बीमार थी, उसमें खर्चा काफी हो गया। घर का खर्च है, बच्चों का खर्च है, तो बैंक बैलेंस 0 होने लगा। तो हमारा बच्चा जब उस टाइम 2-2.5 साल का था, तो कई बार मुझे जिद करता था मम्मी मुझे ना वो सामने वाला बेटा है ना, उनका देखो साइकिल चलाता, मुझे भी साइकिल चाहिए। मैं उसको ये बोलती थी बेटा देख तुझे भी इससे बड़ी साइकिल ला के देंगे, अभी रुक जा पर। तो हमारे बच्चे मान जाते थे। मैं कभी कभी दूसरों के बच्चों के साथ कंपेरिजन करती हूँ, तो मैं बोलती नहीं यार हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे। क्यों? हमने जैसा बोला उन्होंने वैसा किया, कभी जिद नहीं की। कभी बोलता था मम्मी मुझे ना छोटी सी खिलौना टॉय कार ला के दो, मम्मी मुझे बैटरी वाली कार चाहिए। तो मैं उसको बोलती थी नहीं बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जा, अभी तेरे डैडी और बड़ा चेक बनाए ना, फिर बैटरी वाली कार लेके आएंगे। आज वो हमेशा क्या करता था, मेरे पास एक वो बड़ा वाला घुंघरू होता है ना, वो पैरों पहनते हैं, बड़ा वाला घुंघरू होता पित्तल का, वो छनकता है अंदर से। मेरे पास वो घुंघरू था, मैंने उसको काले धागे में बांध के रखा था। तो मैं ना उसको हमेशा कटोरी में डाल के देती थी और एक चम्मच दे देती थी। मैं बोलती थी बेटा ये बहुत अच्छा खिलौना, इसका साउंड बड़ा अच्छा था, इससे खिला। वो कटोरी चम्मच से खेल के बड़ा हुआ। आज वो हम जहाँ भी सेमिनार लगाने जाते हैं उसकी कोई डिमांड नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये ला के दो वो ला के दो, सबकी दोनों की कोई डिमांड नहीं, बेटी की भी कोई डिमांड नहीं है, हम खुद ला के देते हैं। और उसकी एक डिमांड रहती है कि मम्मी जब आप वापिस आओगे ना कोई अच्छी वाली शॉप से, जहाँ एयरपोर्ट पे कोई भी आपको ऐसे मॉडल कार मिले ना, जैसे BMW ऑडी कार, जैसे मॉडल मिलते हैं छोटी छोटी कारों के, वो मेरे लिए लेके आना। वो कार पता कितने की होती है? 6-7 हज़ार 8 हज़ार कीमत होती है उसकी, टॉय कार की इतनी, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर अपना बॉडी होती है ना, वो ऐसे एकदम हार्ड होती है, जैसे मर्जी पहन के घूमती नहीं। उसने आप मानोगे नहीं 10 से 15 कार रखी है अपने पास, अलग अलग मॉडल की। अभी 19 साल का होने को आया वो, अभी भी रखी है उसने, अपने ड्रावर में रखता है। कभी भी ऐसे फ्री होता है ना पढ़ाई से, तो वो अपनी कारों को निकालता है, अपने बेड पे ऐसे बिछा के रखता है ऐसे वो राउंड में, और उसको बैठ के देखता रहता है। कई बार मैंने चोरी चोरी ऐसे बच्चों को देखने जाती हूँ कि पढ़ाई कर रहे हैं कि फोन पे तो नहीं लगे हैं। मैं ऐसे दरवाजा खोल के जैसे देखा तो वो ऐसे कारों को ऐसे निहार रहा है बैठ के। तो मैं एकदम से गई तो उठ के खड़ा हो गया। तो मम्मी आप क्या हुआ, काम था कुछ? बेटा ये क्या, आपको तो पढ़ाई करने आया था। तो मम्मी पढ़ाई हो गई है। तो मैंने सोचा मैं अपनी कारों को देख लूँ एक बार। तो पूरी ऐसे रखी है बैठ के। मैंने क्यों देख रहा था, क्या हुआ? हंसने लग गया। बोले मम्मी हमारे डैडी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप सब लोगों ने, आप दोनों ने बड़े सेक्रीफाइस किए लाइफ के साथ, आपने बड़े बुरे दिन देख के हमको बड़ा किया।
मेरे डैडी ने हमारे लिए मर्सिडीज कार ला के दी है ना, और मेरा सपना है कि मैं अपने डैडी को लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट करूंगा। सपना तो बड़ा बड़ा देख लिया तुमने। बोले मम्मी आपके पास कुछ भी नहीं था, एक साइकिल भी नहीं था, तो भी आप लोग मर्सिडीज कार लेके आए ना, तो क्या मैं लैम्बोर्गिनी ला सकता? हो जाएगा, देखना। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपकी उड़ारी बहुत बड़ी है, मुझे बहुत बड़ा करना है। फर्क सिर्फ ये है कि अपने बारे में कभी छोटा मत सोचो। ईश्वर ने हमें इंसान बना के बहुत अच्छा किया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया हमको, इंसान बनाया। इंसान सारे काम कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। अब कंपैरिजन करना जानवर और इंसान में, दुनिया की हर चीज बनाने के लिए मशीन है, इंसान को बनाने वाली मशीन दुनिया में नहीं आई है। ये गॉड का गिफ्ट है, हमें ईश्वर ने इंसान बना के दुनिया में भेजा अच्छे कर्म करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए। जब हमारा नाम बनता है तो ईश्वर का नाम पहले आता है, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं।